हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टॉक मार्केट अवेयरनेस चैनल। फ्रेंड्स, आज 26 मार्च को मार्केट का कैसा आउटलुक रहा और कल 27 मार्च बैंक निफ्टी के एक्सपायरी के दिन हम निफ्टी बैंक निफ्टी में किस लेवल पर ट्रेड प्लान करेंगे, सारे लेवल्स को हम बारीकी से समझते हैं। दोस्तों, आज 3 दिन के बाद मार्केट ओपन हुई थी होली की छुट्टी के बाद। और आज मार्केट में कोई ऐसा खास मूवमेंट आया नहीं। थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव के साथ जो है मार्केट एक प्रकार से साइडवेज रहा। अभी आप निफ्टी के चार्ट पर नजर डाल सकते हैं, ये एक साइडवेज रेंज में रहा। आज फिर निफ्टी की एक्सपायरी थी, तो जैसा कि हम जानते हैं कि किसी भी इंडेक्स की एक्सपायरी होने पर दूसरे इंडेक्स पर उसका असर जरूर पड़ता है दोस्तों। तो चलिए, अब हम कल बैंक निफ्टी के एक्सपायरी के दिन हम जो है किस प्रकार से हम ट्रेड प्लान करेंगे उसे हम समझते हैं दोस्तों। दोस्तों, सबसे पहले हम निफ्टी के चार्ट पर डिस्कस करते हैं। आज निफ्टी आज जो है बैंक निफ्टी और निफ्टी दोनों है गैप डाउन ओपनिंग हुई थी। काफी बड़ा गैप डाउन ओपन से शुरुआत हुआ था और उसके बाद आप देखेंगे कि एकदम से फर्स्ट 15 मिनट का एक बड़ा सा कैंडल बन गया दोस्तों। और कभी भी याद रखिए कि अगर बड़ा सा एक कैंडल बनता है तो जनरली उस दिन आपको एक इंडेक्स जो है उस बड़े कैंडल के बीच में फंसता हुआ दिखेगा। एक साइडवेज जैसा माहौल बन जाता है दोस्तों उस दिन। तो बिल्कुल आज वैसा ही हुआ। अब हम देखते हैं कि जो कल हम निफ्टी में किस लेवल पर ट्रेड प्लान करेंगे उसे एक बार हम बारीकी से समझ लेते हैं दोस्तों। दोस्तों, सबसे पहले हम कॉल साइड के सिनेरियो की अगर बात करें तो सबसे पहले हम देखते हैं कि निफ्टी जो है फ्लैट या फिर हल्का फुल्का गैप अप ओपन होकर के, ठीक है, गैप अप ओपन होकर के अगर 22,100 के ऊपर निकलती है, दोस्तों ध्यान रखिएगा, ये जो आज का जो हाई है इसके ऊपर निकलने पर भी हम जा सकते थे ट्रेड। लेकिन अभी आप देखेंगे तो ये जो एरिया दिख रहा है आपको, कौन सा एरिया आप देख सकते हैं, एक 22,100 और उससे थोड़ा सा नीचे, मतलब यहाँ तक का ये जो एरिया है ये एक सेलिंग जोन की तरह भी काम करेगा। एक छोटा सा सेलिंग जोन है, तो यहाँ से वो नीचे की तरफ आ सकती है, सेलिंग प्रेशर वहां पर एक्टिवेट हो सकता है। इसलिए मैं आपको कह रहा हूं कि फ्लैट या फिर हल्का फुल्का गैप अप ओपन होने के बाद जब तक 22,100 के ऊपर निकल करके रिटेस्ट ना करे तब तक हम ट्रेड प्लान नहीं करेंगे। लेकिन अगर ऐसा होता है तो फिर 22,200 तक हम एक पहला हम कॉल सेट के एक ट्रेड प्लान कर सकते हैं दोस्तों। दूसरा सिनेरियो बनता है कि निफ्टी फ्लैट या फिर हल्का फुल्का गैप डाउन ओपन होकर के, फ्लैट या फिर हल्का फुल्का गैप डाउन ओपन होकर के ये जो 21,900 का लेवल मैंने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था, ये एक बाउंस बैक लेवल है क्योंकि यहीं से आपको जो है ब्रेकआउट होता हुआ दिखा था। तो यहाँ पर आकर के अगर कोई बुलिश कैंडल बनाती है और उसके हाई को ब्रेक करती है तो फिर हम ऊपर जो है 100 पॉइंट या फिर 150 पॉइंट का हम कॉल सेट का ट्रेड प्लान कर सकते हैं। लेकिन इस सिनेरियो में आप ध्यान रखिएगा कि ये जो लेवल दिख रहा है आपको जहां से आज बाइंग प्रेशर आया था, ये लेवल भी अभी हल्का सा जो है यहाँ पर बायर एक्टिव है। तो हो सकता है कि 21,900 तक गैप डाउन ओपनिंग या फ्लैट ओपनिंग के बाद 21,900 तक ना आए और यहीं से रिवर्स ले ले दोस्तों। अगर यहां से रिवर्स लेती है और यहां पर बुलिश कैंडल बनता है, उसके हाई का टूटता है, तो फिर हम वहां पर भी एक छोटा सा ट्रेड प्लान कर सकते हैं। अदरवाइज 21,900 तो हमको करना ही है दोस्तों। तो ये रहा हमारा कॉल साइड के सिनेरियो। अब हम देखते हैं कि पुट साइड के लिए हमारा निफ्टी में क्या सिनेरियो बनता है। पहला सिनेरियो अगर की हम बात करें तो निफ्टी जो है गैप डाउन ओपन होकर के मान लो कि 21,900 पर आ करके यहां पर नीचे निकल करके अगर डाउन साइड में कोई प्राइस एक्शन बना देती है तो फिर नीचे 21,800 का जो सपोर्ट है वहां तक हम पुट साइड का एक ट्रेड प्लान कर सकते हैं दोस्तों। अगला सिनेरियो बनता है कि 22,200 का जो मान ले कि अगर 22,200 के आसपास 22,200 के आसपास अगर एक बड़ा गैप अप ओपन हो जाता है, ओके, और फर्स्ट 15 मिनट का जो कैंडल बनेगा वो एक छोटा कैंडल बनना चाहिए और जैसे ही उसका लो टूट करके रीटेस्ट होता है तो उस सिचुएशन में हम जो है गैप फिल होने तक हम पुट साइड का एक ट्रेड प्लान कर सकते हैं दोस्तों। तो ये तो रहा हमारा निफ्टी के लिए। अब हम निफ्टी के ऑप्शन चेन पर एक बार नजर डाल लेते हैं दोस्तों। चलिए दोस्तों, हम निफ्टी के ऑप्शन चेन को देखें तो निफ्टी के ऑप्शन चेन पर अगर देखें तो आपको सपोर्ट देखने को मिलेगा 22,000 का जो लेवल है। यहाँ पर आपको कॉल राइटर और पुट राइटर दोनों दिखेंगे, लेकिन पुट राइटर यहाँ पर ज्यादा है, तो ये एक अच्छा खासा भी सपोर्ट है यहाँ पर। और फिर 21,900 का लेवल ये भी सपोर्ट है, 21,800, तो हर 100 पॉइंट पे आपको सपोर्ट दिखेंगे दोस्तों। उसी तरीके से अगर हम कॉल राइटर की बात करें तो 22,100, 200, 300, 400, 500, यहाँ पर भी हर 100 पॉइंट में आपको रेजिस्टेंस दिखेंगे। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि हर 100 पॉइंट पे सपोर्ट और रेजिस्टेंस एक्टिव है। तो किसी
ये भी सिचुएशन हो सकती है किसी छोटे से रेंज में फंस कर रह जाए। लेकिन अगर प्रॉपर तरीके से कोई रेंज टूटता है, चाहे वो नीचे की तरफ टूटे या ऊपर की तरफ टूटे, और उस रेंज को टूटने के बाद अगर प्रॉपर प्राइस एक्शन बने, तो फिर हम 100 पॉइंट के लिए उस डायरेक्शन में ट्रेड कर सकते हैं। जैसे कि एग्जांपल है, मान लीजिए कि 22,000 का लेवल टूटता है और एक रीटेस्ट होता है, तो उसके बाद हम नीचे 21,900 तक हम एक छोटा सा पुट साइड के लिए ट्रेड प्लान कर सकते हैं। सिमिलरली अगर मान लीजिए कि 22,100 का लेवल टूटा और रीटेस्ट हुआ, तो 22,200 के लिए हम जो है कॉल साइड का ट्रेड प्लान कर सकते हैं दोस्तों। तो इस तरीके से हर 100 पॉइंट पे हमें सपोर्ट रेजिस्टेंस दिख रहे हैं, तो उन लेवल्स को हमको बिल्कुल ध्यान बना करके रखना है दोस्तों। चलिए दोस्तों, अब हम बैंक निफ्टी के चार्ट पर नजर डाल लेते हैं। दोस्तों, बैंक निफ्टी में हमने जो पिछले वीडियो में डिस्कस किया था कि ये जो ये जो लेवल था हमारा 46,600 का जो लेवल था दोस्तों, इस लेवल के आसपास हमने जो है कॉल साइड जाने की प्लानिंग की थी। इस लेवल के आसपास में हमने कहा था कि अगर ये जो लेवल है, आप पिछला वीडियो देख सकते हैं, इस लेवल पर अगर कोई हमें अपसाइड में जाता हुआ दिखे, तो हम एक ऊपर की तरफ हम एक कॉल साइड का ट्रेड प्लान कर सकते हैं दोस्तों। तो आप देखेंगे कि, और हमने मूविंग एवरेज तक की बात की थी, तो आप देखेंगे कि छोटा सा ट्रेड हमें यहाँ पर मिला। छोटा सा ही ट्रेड था, काफी बड़ा हमें ट्रेड नहीं था, थोड़ा सा फास्ट भी मूवमेंट आया, लेकिन एक ट्रेड बिल्कुल हमें मिला जैसा हमने प्लानिंग की थी दोस्तों। अब हम देखते हैं कि कल हम बैंक निफ्टी में किस लेवल पर ट्रेड प्लान करेंगे दोस्तों। कल बैंक निफ्टी की एक्सपायरी है, और जनरली अगर एक्सपायरी के दिन एक साइडवेज का मूवमेंट आया हो, तो आप देखेंगे कि ये अभी एक पहले 15 मिनट के कैंडल के अंदर ही आज जो है पूरा घूमती रही, तो एक प्रकार से इसके अंदर साइडवेज रहा। तो जनरली अगर एक्सपायरी के पहले दिन साइडवेज हो जाती है मार्केट, तो चांसेस होते हैं कि एक्सपायरी के दिन किसी एक डायरेक्शन पे हमें अच्छा एक मूवमेंट देखने को मिले। ऐसा जनरली होता है, पर जरूरी नहीं है, हो सकता है कल भी साइडवेज हो जाए, क्योंकि बैंक निफ्टी की कल एक्सपायरी है। तो अभी हम देखते हैं कि कल हम किस लेवल पर ट्रेड प्लान करेंगे। अभी एक बॉक्स हम मान लेते हैं, ये पहला 15 मिनट के कैंडल आज के अंदर ही आज बैंक निफ्टी घूमती रही। तो अभी हम देखते हैं कि कॉल साइड के लिए हमारा क्या सिनेरियो बनता है और पुट साइड के लिए अभी कोई खास ज्यादा सिनेरियो दिख नहीं रहे हमें। तो अभी हम देखते हैं कि सबसे पहला कॉल साइड के लिए क्या होगा, कि बैंक निफ्टी मान लेते हैं कि फ्लैट या फिर हल्का फुल्का जो है गैप डाउन ओपन होकर के, फ्लैट या हल्का फुल्का गैप डाउन ओपन होकर के, गैप फिल करके, ये जो गैप फिल आपको दिख रहा है जहां पर गैप अभी बचा हुआ है, जो कि 46,400 का लेवल है, यहां पर आकर के मान लेते हैं कि अगर वो बुलिश कैंडल बनाती है और उसके हाई को अगर वो तोड़ती है, तो ऊपर की तरफ हम 150 से 200 पॉइंट के लिए कॉल साइड का एक हम ट्रेड प्लान कर सकते हैं दोस्तों। अब कॉल साइड के लिए एक सिनेरियो था हमारा, पुट साइड का भी आज एक ही सिनेरियो बनता है कि बैंक निफ्टी बड़ा गैप अप ओपन हो जाती है, मान लो बड़ा गैप अप ओपन हो जाती है, कहीं इस लेवल पे गैप अप ओपन हो जाती है, और फिर ऊपर जा करके 47,000 का जो लेवल है, जो कि एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस है, यहाँ पर आकर के अगर कोई बेरिश कैंडल बना करके उसके लो को तोड़ती है मान लो, तो फिर नीचे जो है ये जो मूविंग एवरेज है, ये जो मूविंग एवरेज है, यहां तक का हम जो है पुट साइड का एक हम ट्रेड प्लान कर सकते हैं दोस्तों। दोस्तों, अगर हम बैंक निफ्टी के ऑप्शन चेन पर नजर डालें, तो आप यहां पर देखेंगे तो आपको हर 100 पॉइंट पे आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस में भी दिखेगा 46,800, 46,800, 46,700, और फिर 46,600, 46,500 इधर भी आपको सपोर्ट दिखेगा। फिर इसके बाद जो है सपोर्ट थोड़ा सा वीक है, फिर अगला 40,000 पे एक अच्छा खासा सपोर्ट हमको देखने को मिलेगा। और अगर हम कॉल राइटर की बात करें, तो फिर 46,700, 800, 900, 47,000 तक एक अच्छा खासा हमें सपोर्ट रेजिस्टेंस दिख रहा है, जहाँ पर कॉल राइटर एक्टिव है, तो 47,000 एक अच्छा मेजर रेजिस्टेंस है। तो यहाँ पर भी हम देखते हैं कि हर 100 पॉइंट पे सपोर्ट और रेजिस्टेंस एक्टिव है। तो यहाँ पर भी हमें जो है अभी कुछ खास यहाँ पर ट्रेड दिख नहीं रहा है। एक अच्छा खासा मूव हमें तभी देखने को मिलेगा जब 46,500 के नीचे निकल करके एक प्रॉपर प्राइस एक्शन बने, तो फिर नीचे हमें एक अच्छा खासा बड़ा टारगेट पुट साइड के लिए देखने को मिल सकता है। उसी तरीके से अच्छा खासा अगर कॉल साइड के लिए मूव चाहिए, तो 47,000 का लेवल टूटना इंपॉर्टेंट है, उसके बाद अगर रीटेस्ट हो जाए, तो एक अच्छा खासा हमें अपसाइड को लेवल देखने को मिल सकता है दोस्तों। तो इस तरीके से जो है आप यहाँ पर ट्रेड प्लान कर सकते हैं प्रॉपर, जो है आप ऑप्शन चेन डेटा को देख करके दोस्तों। दोस्तों, आपको जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करिएगा और दोस्तों को जरूर शेयर करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा, ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलते रहे दोस्तों। थैंक यू।